Hello friends, welcome again. This is Neha and you are watching Quick Concept Maths. तो फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में हमने किया था मेंसुरेशन टॉपिक स्टार्ट और उसमें से मैंने आपको सॉलिड फिगर्स के बारे में कंप्लीट में डिटेल में बताया था कि किस तरह से उनके फॉर्मुलेज आते हैं और कैसे हमने क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो ये तो सॉलिड फिगर्स जिसमें हमने पढ़ा था क्यूबॉइड, इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, यानी कि जो सॉलिड फिगर हैं उनके हमने लेटरल, टोटल और कर्व्ड सरफेस एरियाज स्टडी किए थे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मुलेज मैंने आपको समझाए हैं बहुत अच्छे से किस तरीके से ये आए हैं। अगर ये वाली वीडियो आप देखते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू कम ज्यादा करके बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, सिलेंडर में और कोन में रिलेशन होता है जिसमें से डायरेक्ट हमारा वॉल्यूम का रिलेशन बनता है। देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि ये जो कोन है जब इसमें फिट करेंगे ना, इसके अंदर डाल दिया जाए तो इसका 1/3 हिस्सा ये घेर लेता है, यानी कि 1/3 पोर्शन जो है सिलेंडर का कवर हो जाता है। तो बचता कितना है सिलेंडर के पास 2/3। तो आ सकता है अगर ये कोन इसके अंदर रखा जाए तो इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, मतलब जो पोर्शन कोन के अंदर कोन में नहीं आएगा वो कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है फ्रेंड्स, आर क्या है, एच क्या है, किस तरह से फिगर देखना है, ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में इसीलिए डिटेल में बताया था। आज हम करेंगे क्वेश्चंस प्लस जो प्लेन फिगर्स बच गए हैं वो, और फिर इसके साथ ही हमारा मेंसुरेशन टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्योंकि हमने सॉलिड फिगर पढ़े थे, ये सब भी करेंगे, लेकिन पहले सॉलिड फिगर का एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, पावर 3 में आंसर आता है क्यूब में। ठीक है, इट्स टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज, और एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दे रखी होगी उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। तो देखिए फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया, कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। तो यही मैंने इसलिए कल आपको डिटेल में लेक्चर वो बताया था, क्लास ली थी। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स दोनों के लिए फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास गिवन है, एक क्यूब है, क्यूब का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया, यानी कि इसके अंदर कोई चीज कितनी भरी जा सकती है, तो कितनी है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हर एक साइड, यानी कि हम क्या मानते थे, क्या फॉर्मूला बताया था, ए ईच, इनको एजेस बोलते हैं। तो कितने माना था इनको, ए लिखते हैं हम लोग, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स टोटल के लिए देखो इसमें टोटल फेस कितनी होती है, तो डिब्बे में कितनी साइड होती है, किसी में भी 6 साइड होती हैं। कितनी होती हैं, 6 फेस है ना इसमें। तो एक फेस का एरिया क्या है, ये ए, ये ए, एक फेस का एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर, ऐसी ऐसी कितनी है 6। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया 6a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो दिया था वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या दे रखा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 512, पर हमें मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a मल्टीप्लाई a। ठीक है, यानी कि a क्यूब जो है वो किसके इक्वल हो गया 512 के इक्वल हो गया। a क्यूब किसके इक्वल दे रखा है 512 के, तो ये a मल्टीप्लाई a, यानी कि आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लिया जाए इनका क्यूब रूट, क्या ले लूं क्यूब रूट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ले रहे हैं यहाँ पे क्यूब रूट्स बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट लेने पर हमारे पास क्या आया, देखो यहां से तो रह जाएगी साइड ए। ठीक है, ये से रूट कट गया ना, a इज इक्वल टू 512 का रूट करो। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे वही बात आ गई, आपको मैंने कहा था कम से कम क्या करना है 1 to 20 जो है आपको क्यूब्स याद करने हैं। ठीक है, और 1 से लेके 30 तक क्या याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं। ठीक है, तो देखिए 512 जो है किसका क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट का मतलब किसको 3 बार गुणा करने पर 512 आता है, वो है 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, कितना हो गया 512, यानी कि सॉरी यहाँ पे मैंने रूट ले चुका है ना, तो इसको 3 बार नहीं अब एक ही बार लिखेंगे, यानी कि 512 का जब रूट किया तो क्या हो जाएगा 8, ए जो है वो 8 आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड कितनी आ रही है 8, तो ये भी 8 और ये भी 8। अब देखो जब साइड पता लग गई तो क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया। तो निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई व्हाट इज ए इज 8 मल्टीप्लाई 8, तो जो आया वो आपका आंसर है। और आंसर आएगा किसमें, क्योंकि एरिया की बात है तो आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर की पावर 2, सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कितना आया है। क्वेश्चन नंबर ये 6 पार्ट है, मतलब ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं, फर्स्ट का आंसर हमारा क्या आया है कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। मैंने कैसे करना है ये आपको भी समझा ही दिया। तो यहाँ आप मुझे बताएंगे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर क्या आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 1:16, देयर रेडियाई आर इन द रेशो। दो स्फीयर हैं, है ना। इसीलिए देखो मैंने कल आपको पूरा डिटेल में बताया था स्फीयर ये सब कैसे काम करते हैं। अब देखो क्या है फ्रेंड्स, स्फीयर है। सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 1:16। मान लो एक ये स्फीयर 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास स्फीयर 2 है। इनके किसके रेशियो दे रखे हैं, सरफेस एरिया के। इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया ऐसे अपॉन में ले लिया, तो क्या कहा है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 1/16 के इक्वल दे रखा है। देन द रेडियाई आर इन द रेशियो, तो इसकी रेडियस मान लो R1 और इसकी रेडियस मान ली हमने R2। ये दोनों किस रेशियो में हैं, अब आपको R1/R2 फाइंड आउट करना है। तो ये यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, अब देखिए फ्रेंड्स, स्फीयर का जो सरफेस है, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, यानी कि कर्व्ड में इसमें कर्व्ड कुछ नहीं होता, ठीक है। जो कर्व है वही टोटल है, मैंने कल ये आपको बता चुका है प्रीवियस क्लास में। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4πr² होता है। यहाँ पे r क्या मानी हमने, R1, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है मैंने इसका। ये हमारे पास फर्स्ट स्फीयर, ये सेकेंड स्फीयर। स्फीयर ऑफ फर्स्ट का जो हमारे पास क्या होगा सरफेस एरिया है वो क्या होता है, 4πr²। r क्या थी, 1, R1 नाम लिया ना रेडियस का, तो इसलिए R1 का स्क्वायर लिख लिया, अपॉन स्फीयर सेकेंड, जो सेकेंड स्फीयर है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, क्या आएगा, 4πr² का स्क्वायर। देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1² अपॉन R2² बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर। R1 अपॉन R2² बच गया, जो कि किसके इक्वल दे ही रखा है पहले से, 1/16 के, यानी कि R1² अपॉन R2² इज इक्वल टू 1/16। क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लिया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास क्या बचा, R1/R2 इज इक्वल्स टू 1/16। और 16 देखो 1 का रूट तो 1 रह गया, 16 4 चौक 16, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, हालांकि रूट 16 जो है +-4 आएगा, पर क्योंकि रेडियस की बात है तो इसलिए हम सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 4। तो R1 अगर 1 थी तो रेडियस 2 कितनी है, 4। तो 1:4 हमारा आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 8th नंबर में जो है, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम मस्ट बी। क्या समझे, पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब। क्या कहा क्वेश्चन में, एक फेस है उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, कितना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। तो देखो एक फेस ये है, मतलब एक मुंह ये है इसका, है ना फ्रेंड्स, ये भी ए होती है। और पेरीमीटर क्या होता है, बता रखा है सम ऑफ ऑल साइड। तो भाई एक फेस में कितनी साइड होंगी, 1 2 3 और 4 साइड है ना। तो 4 साइड का क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ेंगे, a+a+a तो हो गया 4a। यानी कि ये आपके लिए लिख रही हूं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ वन फेस कितना हो जाएगा, 4a के इक्वल होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा, पेरीमीटर ऑफ वन फेस क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें एक्चुअल में दे कितना रखा है कि एक फेस कितने के बराबर है, उसका पेरीमीटर 20 है, यानी कि 4a जो है वो किसके इक्वल हो गया, 20। फिर चारों का जब जोड़ किया वो 20 के बराबर दे रखा है, तो a कितनी हो गई, 5 चौक 20, तो a हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, a कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसमें 5 सेंटीमीटर। अब देखो फाइंड क्या करना था, इट्स वॉल्यूम मस्ट बी, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बहुत सिंपल है वॉल्यूम, अब इसी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a यानी कि a की पावर 3, a क्यूब। ठीक है, a क्यूब कितना फ्रेंड्स, a कितना था 5 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 25 5 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए ऑप्शन में ये रहा, ऑप्शन नंबर सी 8th का ये हमारा राइट हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी किस तरह से हमने कंसेप्ट्स और फॉर्मुलेज अप्लाई करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर इज। तो क्या कहा है, कर्व्ड सरफेस बतानी है किसकी, राइट सर्कुलर कोन की, जिसकी हाइट क्या है 15 और बेस डायमीटर कितनी दे रखी है, 16 मीटर दे रखा है। तो देखो ये सब बातें ना आपको तब पता लगेंगी जब आपको
जो फिगर है उसमें डिटेल में पता होगा कि कहाँ कौन सी चीज होती है। तो सबसे पहले देखो दे क्या रखा है हमारे पास, कोन दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं एक कोन बना लेती हूँ। ये हमने कोन ड्रॉ कर लिया, ये कोन होता है इस तरीके से। अब देखो कोन में मैंने आपको बताया था कल, ये होती है एक हाइट और ये होती है इसकी स्लैंट हाइट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, डायमीटर हमें दे रखा है 16 मीटर, हाइट कितनी दी हुई है 15 मीटर, और फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो वही जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं मालूम, पहले तो वो फिगर में ये देखें कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता कौन सा है। तो कौन सा कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो राउंड पोर्शन में बनेगा ना, गोल आकार वाला। ये देखिए यहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन है ये सिर्फ क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है, कोन का। देखो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, ठीक है, जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें, जिसको जब ये पहचान हो गई है, आपको फिगर अच्छे से अगर याद है, ध्यान है, तो CS से क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई कांस्टेंट है, आर हमारे पास क्या दे रखा है, डायमीटर, और डायमीटर से क्या निकलेगी, रेडियस, और एल क्या होती है, स्लांट हाइट। एल किसे कहते हैं, स्लांट हाइट, ठीक है, स्लांट मैंने झुकी हुई, स्लांट हाइट ये एल होती है। यहां से यहां तक का ये जो टेढ़ी वाली साइड है ना, ये एल है, ठीक है। तो देखिए अब क्योंकि फॉर्मूले में पाई आर एल आ रहा है, एल आ रहा है, तो ये जो एल है इसको पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब याद रखना, अगर कभी कोन का क्वेश्चन एग्जाम में आया और उसमें CS से पूछ रखा हो और ऑप्शन में यानी कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कहीं पे भी ये ना लिखा हो स्लांट हाइट, ठीक है, तो इसका मतलब आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है, स्लांट हाइट उसकी निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लांट हाइट मत पुट कर देना यहाँ पे, भाई हाइट दिए तो ये यहाँ पे रख देंगे और आंसर आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। एल क्या होता है, देखो एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो उसके लिए पहले आर निकालो, तो हमारे पास आर भी डायरेक्ट में नहीं दे रखी, क्या दिया हुआ, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स आर, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो ये यहां से लेके यहां तक का पोर्शन क्या है, रेडियस है, लेकिन अगर मैं 2 जोड़ दूं, आर आर 2 हो जाएंगे, तो एक पूरा क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक का पूरा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। तो डायमीटर कितना था, 16 है ना। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, रेडियस क्या होगी, डायमीटर का आधा होती है। डायमीटर कितना, 16, 16/2, 8 दूनी 16, तो रेडियस आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट दे रखी थी 15, कर दो यहाँ पे पुट, तो L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितने हैं, एच कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आर कितना आया फ्रेंड्स हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225, और 8 का कितना होता है 64। इन दोनों को रूट करो, कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो ये इन दोनों का सम किया 289, और जब 289 का रूट निकाला तो वो होगा 17 सेंटीमीटर। प्लीज स्क्वायर और क्यूब याद रख कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 289 में 17 सेंटीमीटर, यानी कि जो एल है वो कितनी आ गई, 17। तो ये साइड 17 हो गई, रेडियस हमारे पास 8 हो गई। फॉर्मूले में पुट कर दो, जो आएगा वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो CS क्या हो जाएगा, पाई। अब देखो ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है, सारी वैल्यू पुट करके नहीं करना होता, अभी हमने बस देखा और सीधा सॉल्व करना शुरू कर दिया। ऑप्शंस देखो, देखो ऑप्शन में पाई आ रहा है ना, इसका मतलब जो आंसर है वो पाई में ही छोड़ना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो पाई लिखा, आर कितनी है 8 और एल कितनी आई 17, इनको मल्टीप्लाई करो, जो आपका आंसर है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सब कुछ सेंटीमीटर में मीटर में है, तो यहाँ मीटर लिखेंगे और फिर स्क्वायर। आंसर कमेंट में बताएंगे। तो 9th का और कौन कितने क्वेश्चन हो गए, 9th एंड 6, 2 का आप कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट में लिखें, इसका कितना आएगा। तो जो आया वही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9th का कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताना मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ 18, बाकी आपकी स्क्रीन में शो हो रहे हैं, आप चाहें तो इनको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आपको, मैं वो बता रही हूँ। देखिए एक ये 17 भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद ट्राई करना, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको 18 समझा रही हूँ। 18 देखिए, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस r इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स वॉल्यूम बाय, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग है ना, कई बच्चों को कंफ्यूज करेगा। ये क्या कहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि एक तो हमारे पास है CS से, किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का जो है क्या डायग्राम रहता है, यहाँ डायग्राम बनाते हैं पहले। तो देखो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये क्या है, सिलेंडर है ना। ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है, यहां से यहां तक ये क्या है, हाइट, और ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है ना। तो CSA की बात की, यानी कि ये वाला, और CSA का फॉर्मूला क्या होता है
2πr/h। ठीक है, अब आगे, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा इसमें, मैं ये फॉर्मूले पहले ही क्यों लिख रही हूँ, देखो इसमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, कोई नंबर्स नहीं दे रखे, तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख रही हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस आर। क्या कह रहा है, जो बेस है उसकी रेडियस क्या है, आर है, तो फॉर्मूले में भी आर ही होती है। ठीक है, तो 2πr/h हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स वॉल्यूम बाय। तो कह रहा है जो CSA है ना, वो हमें इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम में क्या मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, CSA मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, वो कितना गुना है या कितने टाइम्स है किसका, वॉल्यूम का। आई होप ये क्लियर है। आप क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका CSA जो है वो x गुना, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करें किसको, वॉल्यूम को, कि हमें क्या मिल जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाए। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का अकॉर्डिंग टू, ये हो गई हाइट, ये है r, होता क्या है 2πr/h। इस तरीके से करेंगे, इसको समझते जाओ। हमने क्या कहा है, कितने से मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम को, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, x से, है ना, ये कह रहा है ना। देखो, ऑफ इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स वॉल्यूम, इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स वॉल्यूम, कि भाई वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमने लिख लिया लेट x से मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, x फाइंड करना था, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ एक r है, यहाँ r 2 है, तो एक r भी उड़ गया, h भी ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ 2, और यहाँ से क्या बचा r, तो ये r नीचे ले आया, इज इक्वल टू x। यानी कि क्या मतलब हो गया, जो वॉल्यूम है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2/r से, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2πr/h, और वो क्या होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्या कहा, 2/r से अगर हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके इक्वल होता है, 2πr/h, जो कि क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो इसमें से और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कैसे, ऐसा लिखा हो सकता है, 2πr मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ऑप्शंस दिए रहेंगे 4। ठीक है, तो किसी तरीके से घुमा के बन सकता है, यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2/r, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। 17 देखिए, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब के ज्यादा क्वेश्चन है इसमें मेरे पास, और कोई बुक है नहीं, मैं आप जहां से आपको और प्रैक्टिस करवा दूं। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल्ड इज। ठीक है, क्या कहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा एरिया में, अगर क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल, जब हर एक साइड डबल हो गई। यानी कि मान लो पहले क्यूब ये था, है ना, अब क्या किया, हर एक साइड को डबल कर दिया गया, यानी कि मान लो ये x थी, अब कितनी हो गई, 2x हो गई, क्यूब बड़ा हो गया। ठीक है, ये 2x, इस तरीके से ये भी 2x, हर एक साइड कितनी हो गई, 2x हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में। तो पहले साइड थी x, आपको क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, किसमें इंक्रीज बताना है, सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है भाई, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², a ही लिख लो, x की जगह a लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में a है ना, 6a², और जो अब नया बना उसकी साइड कितनी है, 2a है, तो अब जो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो 6a कितनी है, 2a का स्क्वायर, और यहाँ पे 6a², इसका सरफेस एरिया ये है, इसका ये है। अब यहां से देखो, यहां क्या बन गया, फाइंड क्या करना था, कितना इंक्रीज हुआ, तो देखो 6, ये दो दूने 4, 6 चौके 24 a²। ठीक है, 24a², 6a², कितने का इंक्रीज हुआ, 24 में से 6 माइनस कर दो। ठीक है, इसका एरिया कितना आ गया, 24a², और इसका एरिया कितना है, 6a², तो कितने का इंक्रीज हुआ, 24 में से 6 चला गया, कितना आया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो 24 से 6 कितना, 18a², ये हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस आ गया, मतलब समझो पहले चीज थी हमारे पास 6a², अब कितनी हो गई, 24a², तो कितने का अंतर आया, 18a² का अंतर आया। ठीक है, किस पर आया भाई, मतलब जो इंक्रीज हुआ है वो कितने, किस बेस क्या थी हमारी, पहले वैल्यू क्या थी, 6a² थी, और उस पर इंक्रीज कितने का हुआ, 18% या 18a² का इंक्रीज हुआ। आप ऐसे समझो, 18 का इंक्रीज हुआ 6 पे। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, 18a² इंक्रीज हुआ है
किस पे 6a² पहले था, 18 का हमें फायदा हुआ, 18 इंक्रीज हुआ है इंटू 100, a² से a² कैंसिल, 6×18 और ये 300 यानी कि 300% हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस में 25%, 50%, 150 या 300%। तो 17 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहे हैं ये। अच्छा ये और करवा देती हूँ। इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट faces of a cuboid are, area of 3 adjacent faces of a cuboid are x, y, z respectively, then the volume of the cuboid is। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो क्या होगा, ये आपको यहां पे बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड इज गिवन और क्या कहता है 3 एडजेसेंट। तो एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है लगी हुई, साथ में लगी हुई। ठीक है, जैसे कि मान लो ये दीवार अगर हम ये सामने वाली साइड ले रहे हैं तो एक ये, एक इसके पीछे वाली और एक नीचे साथ वाली, तो 3 साइड इसके, 3 जो एक साथ जुड़ी हुई हैं साइड। ठीक है, 3 जो एक साथ दीवार लगी हुई हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये बेस ले लिया हमने। अब देखो क्या कहता है, जो 3 फेस थे उनका क्यूब हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। कितना कितना, एक का x, दूसरे का y, तीसरे का z। एरिया क्या क्या दिए हुए हैं, x, y एंड z। ठीक है, फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हमें मालूम है फॉर्मूले से क्या होता है, LBH, L इंटू B इंटू H होता है या नहीं होता। अब देखो ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एरिया कितना दे रखा था फेसेस का, x, y, z। तो मान लो जो बेस थी ना, ये वाली फेस है, जैसे ये क्यूबॉइड है मेरे पास, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना किस तरीके से आ रहा है। ये बेस है, ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। मान लो L इंटू बी किया तो x आता है। ये एरिया है फेस के, ठीक है, ये क्या है, एरियाज है। तो यहां समझो L इंटू बी है वो मान लो x है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो x आता है। 3 साइड लिया ना साथ वाली, ब्रेड्थ इंटू हाइट, और जब इस वाली साइड को मल्टीप्लाई किया b इंटू एच करते हैं तो आता है y, और L इंटू एच किया, L मल्टीप्लाई एच किया तो यानी कि सामने वाली साइड ये वाली। ठीक है, तो कितनी आई, L मल्टीप्लाई एच कितनी आती है, Z आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, पर यहाँ तो LB, BH, HL इस तरीके से आ रहा है, तो क्यों ना इनको एक बार मल्टीप्लाई कर दें। सो देखो अगर मैं यहां से करूं X, Y, Z, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर वाली साइड भी पूरी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या बनेगा, L इंटू बी, B इंटू एच और L इंटू एच। आएगा या नहीं आएगा, X, Y, Z को जब मल्टीप्लाइंग करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई ऑल द 3 X, Y, Z, तीनों एरिया को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, L इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू L इंटू एच। अब देखो तीनों चीज क्या है, 2 बार आ रही हैं। कितनी बार आ रही हैं, 2 टाइम्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहां मैं कर रही हूं इसको, क्या आया हमारे पास, X, Y, Z जो था वो कितने के इक्वल हो गया, L एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तीनों वैल्यूज आई, कितनी बार आ रही हैं, 2 बार, यानी कि L का स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं। और L इंटू बी इंटू एच होता क्या है, वॉल्यूम होता है, यानी कि X, Y, Z जो है वो किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम के स्क्वायर के इक्वल हो गया, वॉल्यूम के स्क्वायर के इक्वल हो गया। और हमें फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम बताना था X, Y, Z के हिसाब से, है ना। ये देखो क्वेश्चन, आंसर किसमें दे रखे हैं, X, Y, Z में दिए हुए हैं, यानी कि जो वॉल्यूम, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम फाइंड करना था X, Y, Z की टर्म में। तो देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्क्वायर में आ रहा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रूट ले लिया दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट लेते ही यहाँ पे तो रूट X, Y, Z रह गया और यहाँ हमारा वॉल्यूम आ गया, यानी कि जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है, रूट X, Y, Z। तो कौन सा ऑप्शन, देखो ये वाला सही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक करवा दी थी, 2 और करवा दी एक्स्ट्रा, तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए आज के में। हमने कितने किए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने किए हैं इस वीडियो से। फॉर्मूले किसी को देखने हैं तो ये देखिए, ये आप फॉर्मूले यहां से फिर से मैं दे रही हूँ, ये नोट डाउन कर सकते हैं। अगर समझना है किस तरह से ये टॉप बॉटम फिगर्स के बारे में डिटेल, तो प्रीवियस वीडियो देख लेना फ्रेंड्स, मेंसुरेशन पार्ट 1। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
करें, वीडियो को शेयर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी जो नॉन मेडिकल से रिलेटेड अदर वीडियोस हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो भी आप फ्रेंड्स प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। साइकोलॉजी की जल्दी ही आने वाली हैं और फिजिक्स के जो टॉपिक्स रह गए हैं और केमिस्ट्री के, उनको बनाने की पूरी कोशिश करूंगी आपके एग्जाम से पहले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें करेंगे हम प्लेन फिगर्स को समझेंगे और किस तरह से इनके क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है वो देखेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।